Bismillahirrahmanirrahim. This is the second and the last lecture of chapter number 12, Goodbye, Mr. Chips. First of all, we will go through the text reading, and then later on, we will have the grammatical structures and then a solution of exercise. Uh, I remember the great bonfire we had on Mafeking night. कहता है वो बोन फायर जो हमने जो आग बहुत सारी इकट्ठी जलाते हैं उस पे मैफकिंग नाइट पे जब हमने बोन फायर की थी तो वो याद है। मैफकिंग नाइट जो है ना भाई, मैफकिंग एक इलाका था जिसकी बैटल हुई ये इंग्लैंड और उसके दरमियान जो वहां पे थे साउथ अफ्रीका में जो वॉर्स हुई, बोर्स वार, बोर के खिलाफ जो जंगें हुई, इन इस जंग में से एक जंग जो ना 217 दिन के कब्जे की जंग के बाद ये कब्जा मिला मैफकिंग के इलाके का, वो साउथ अफ्रीका में है। सेकंड बोर वॉर थी जिसमें इंग्लैंड को फतह हुई थी, तो उसकी याद में उसको वो एंजॉय करने के लिए मैफकिंग नाइट बनाई जाती है, तो उसमें बोन फायर के बारे में बता रहे हैं। इट वॉज लेट टू नियर द पेविलियन, ये बहुत पेविलियन के बहुत करीब था। जब ये टू इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट हद तक या खौफनाक या खतरनाक हद तक करीब, तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, या नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं। वी हैव टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट इट आउट, इसे बुझाने के लिए हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। सेंड फायर का मतलब होता है बुलाना होता है, पुट आउट का मतलब होता है बुझाने को कहते हैं। उसके बाद है एंड फायरमैन वर हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशन, वो अपनी अपनी तकरीबात कर रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ देम वर इन रिग्रेटेबल कंडीशन, और कुछ उनमें से कुछ ऐसे थे जो बड़ी काबिल एतराज हालत में थे, यानी मिजरेबल कंडीशन में थे, जाहिर है सेलिब्रेट करते हुए वो थे। लाफ्टर, आई रिमेंबर मिस्टर ब्रूल हुज फोटोग्राफ इज स्टिल इन द टक शॉप ओनर, एक मिसेस ब्रूल थी जिसकी कहता है मुझे आज भी तस्वीर याद है, वो तस्वीर उसकी मौजूद है। शी सर्व देयर अंकल एंड अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी, उसने तब तक वो उस पे काम करती रही जब तक कि ऑस्ट्रेलिया में उसके अंकल ने उसके लिए काफी सारी दौलत नहीं छोड़ी। इनफैक्ट आई रिमेंबर सो मच दैट आई ऑफन थिंक आई आउट टू राइट अ बुक, मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। नाउ व्हाट शुड आई कॉल इट, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स, इन यादों को मैं क्या कहूंगा, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन, डंडे और लाइनों की यादें। चीयर्स एंड लाफ्टर, उस पे बहुत सारा शोर और बहुत सारी तालियां, ये हंसी। अभी यहाँ पे इसको क्या नाम देता है, क्योंकि टीचर का काम एक पुराने जमाने में रॉड और लाइन के साथ होता था, इसलिए उसको कहता है मेमोरीज ऑफ रॉड्स एंड लाइन। अब आते हैं जी हम इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वही है हमारा जो पीछे से चल रहा है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ हिज फेयरवेल स्पीच, उसकी फेयरवेल स्पीच के क्या फीचर्स थे। तो फीचर्स ऑफ फेयरवेल स्पीच वो क्या थे, वो अब इसमें आपने ऐड करने हैं कि उसके बाद वो मैफकिंग नाइट के बारे में भी वो याद करता है, और उसके मोर ओवर वो मैफकिंग नाइट के अलावा वो याद करता है मिसेस ब्रूल को जो कि टक शॉप ओनर थी। इस तरह से वो अब ये फीचर थे उसकी। उसके बाद वाई डिड ही कॉल हिज मेमोरीज, वो अपनी यादों को द मेमोरीज ऑफ रोड्स एंड लाइंस, रोड्स एंड लाइंस को वो क्या है क्यों, इसलिए कहता है कि टीचिंग प्रोफेशन इज रिलेटेड टू रॉड फॉर पनिशमेंट एंड लाइन फॉर राइटिंग, दैट्स व्हाई उसको वो क्या कहता था, वो मेमोरीज ऑफ रॉड्स एंड लाइंस कहता। अब जब हम टू इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट करो इट इज क्या होगा, टू कोल्ड। अब ये वैसे लगाएंगे तो हम लिखेंगे इट इज वेरी कोल्ड, और जब हमने लिखना हो कि वो अनप्लेजेंट हद तक है तो इट इज टू कोल्ड हम यूज करेंगे। और इसके साथ हम कोई क्लॉज भी लगा सकते हैं दैट इट इज क्या होगा, डिफिकल्ट
डिफिकल्ट टू बाहर जाना जो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हमने टू का इस्तेमाल करते हैं, जो नेगेटिव एक्सप्रेशन को शो करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। तो टू हम अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए हम देते हैं। फिर मोर ओवर यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो मच होता है, मच हम यूज करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ। जब एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करना हो तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव साथ लगाएंगे, फिर उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और अगर पॉजिटिव है तो फिर हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे। मसलन हम कहते हैं कि शी इज मच अपसेट होगा या वेरी अपसेट होगा। डेफिनेटली यहाँ पे हम वेरी अपसेट लगाएंगे, मच अपसेट नहीं लगाएंगे। और अगर हम कहेंगे शी इज वेरी बेटर नहीं होगा, बल्कि मच बेटर होगा, ये यहाँ पे मच का इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से हमने ये दोनों में ये देखना है कि डिफरेंट तरह से होगा। मच जो है वो कंपैरेटिव में, और वेरी हम लगाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसको इस्तेमाल करना होता है वेरी और मच का, तो अगर हमारे पास क्या हो, जैसे शी इज टू, क्या होगा, एब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स। अब यहाँ पे हमने टू ऑब्जर्व लगा दिया, जो नेगेटिव सिचुएशन को शो कर रहा है। अब हम क्या होगा, अगर तो हम ऑब्जर्व के साथ मच इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम लगा सकते हैं कि टू मच ऑब्जर्व। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व के साथ नहीं लगा सकते, फॉर शी इज क्या होगा, मच सरप्राइज्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि सरप्राइज के साथ हमने क्या यूज करना है, सरप्राइज के साथ हम यूज करते हैं वेरी लगाते हैं। तो जब जाहिर है वेरी सरप्राइज्ड इस्तेमाल करना है, तो मच नहीं लगा सकते। तो फिर हम क्या होगा, शी इज टू मच सरप्राइज्ड होगा या मच टू सरप्राइज्ड होगा। तो यहाँ पे ये अक्सर ग्रामर की बुक्स में इसको अलहदा से एक को कैटेगरी बनाई जाती है, लेकिन ये याद रखिएगा असल में ये वही फार्मूला है जो हमने अभी पढ़ा। मसलन अब सरप्राइज के साथ चूंकि हम इस्तेमाल नहीं करते, सरप्राइज के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते क्या चीज, सरप्राइज के साथ हम मच इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वेरी लगाते हैं। तो जाहिर है जब वेरी लगाते हैं तो वहां पे मच सरप्राइज नहीं ला सकता, लेकिन मच टू सरप्राइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू जो है वो सरप्राइज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और मच जो है वो टू के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मच जो है जब ये किसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, तो मच टू यहाँ पे ये टू के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी कि इसका एडवर्ब के मीनिंग में अनदर एडवर्ब इजाफा। तो मच चूंकि हम वर्ब के साथ भी लगाते हैं, मच हम एडजेक्टिव के साथ भी लगाते हैं, मच हम अनदर एडवर्ब के साथ, क्योंकि एडवर्ब की जब हम डिफाइन करते हैं तो तीन फंक्शन होते हैं उसके, वो क्या होगा, वो दोनों तीनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मच के साथ जो एम्बिग्युइटी है मच टू और टू मच की, ये असल में मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे हमने टू हम इस्तेमाल करेंगे वो जब ये टू किसके साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन के साथ हम मच इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे शी इज क्या होगा, टू मच सैड इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सैड के साथ मच लग ही नहीं सकता, सैड पॉजिटिव डिग्री है। तो शी इज मच टू सैड ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टू तो क्वालिफाई कर रहा है सैड को, ये तो एडवर्ब हो गया, और मच आगे टू को क्वालिफाई कर रहा है सैड को नहीं कर रहा, तो ये अनदर एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टू का मैंने बता दिया अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए, वो मैंने अब जरा इसको सामने रखते हुए सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस गिवन इन दैट। जी बच्चों। Too much cook.
यहाँ पे कॉफी जो है जो इट इज हार्ड बर्निंग है, तो ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो क्या होगा, टू मच हो जाएगा जी। Too many. उसके बाद क्या होगा, टू मैनी यूट्यूब्स। उसके बाद है क्या होगा, उसके बाद टू मच जंक फूड। उसके बाद कमान क्या हो जाएगा, अब वरीड है, स्मोक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये टू मच इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव सेंस है क्योंकि वरीड है, जब वरी है तो फिर टू मच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा, क्या होगा, टू मच वर्क, क्योंकि उसके बाद है टॉक्स टू मच, क्योंकि वो चुप ही नहीं करती, कोई और काम ही नहीं है उसके पास। और सेंड फार होता है किसी को बुलाने के लिए भेजना, उसको हम कहते हैं सेंड फार कहते हैं जी। इसके बाद है जी, दैट वाज दैट वाज अ गुड वन। ये क्या था, अच्छा था या अच्छा मजाक था। पीपल थॉट वन ऑफ द चिप्स बेस्ट, लोगों ने यही समझा कि ये चिप्स का सबसे अच्छा मजाक है, या सबसे बेहतरीन मजाक है मिस्टर चिप्स का। वेल परहैप्स आई शैल राइट इट समडे, किसी दिन मैं शायद किताब लिखूं, बट आई वुड रादर टेल यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। आई रियली रिमेंबर बट चीफली रिमेंबर ऑल योर फेसेस, मुझे आप सबके चेहरे याद है। आई नेवर फॉरगेट देम, उन्हें नहीं भूलता। आई हैव थाउजेंड ऑफ फेसेस इन माय माइंड, मेरे दिमाग में हजारों की तादाद में चेहरे हैं। ऑल फेस द फेसेस ऑफ बॉयज, सब लड़कों के चेहरे हैं। इफ यू कम एंड सी मी अगेन इन ईयर्स टू कम, अगर सालों बाद आप मेरे पास आए और मुझे मिले, एंड आई होप यू विल, यू ऑल विल, और मुझे उम्मीद है आप सब लोग आएंगे। आई शैल ट्राई टू रिमेंबर दोस ओल्डर फेसेस ऑफ योर्स, आपके पुराने चेहरों को याद करने की कोशिश करूंगा, बट इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, यहाँ पे एक इम्कान है, आई शैल नॉट बी एबल टू, मैं शायद वो अपन आपके पुराने चेहरों को, जाहिर है वक्त के साथ साथ चेहरे बदल जाते हैं, तो मैं आपके पुराने चेहरों को शायद याद ना कर पाऊँ। देन समडे यू विल सी मी समवेयर, आप मुझे कहीं मिलो, एंड आई शैल नॉट रिकग्नाइज यू, मैं आपको पहचान ना पाऊँ। एंड यू विल से टू योरसेल्फ, तुम कहो, द ओल्ड बॉय डजंट रिमेंबर मी, ये बूढ़े लड़के को मैं याद ही नहीं हूँ। लाफ्टर, बट आई डू रिमेम्बर, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। स्ट्रेस देने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं, और कंपैरेटिव चूंकि पिछले फेसेस की बात हो रही है तो ओल्डर का इस्तेमाल किया। एज यू आर नाउ, जैसे कि तुम अब हो, दैट्स पॉइंट, ये बड़े नुक्ते की बात है। इन माय माइंड यू नेवर ग्रो अप एट ऑल, मेरे दिमाग में तुम वही बच्चे रहते हो, वही चेहरों के साथ वो बच्चे रहते हो। इसमें क्वेश्चन को पर्टिकुलर नहीं है, को स्पेसिफिक खास क्वेश्चन नहीं है, ये उसी के रिलेटेड है कि वो क्या अ, क्या, अब आ जाए जी इसके सेंटेंसेस पे आ जाए शाबाश। Much too मच tired. टू टायर्ड हो जाएगा, शाबाश। Too long. मच Much टू too लॉन्ग, long. यहाँ पे लॉन्ग भी, टायर्ड के साथ भी हम मच नहीं लगाते, लॉन्ग के साथ भी हम क्या नहीं यूज करते, मच इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से Much too quickly. क्विकली हो जाएगा, और टू स्लोली हो जाएगा। एक्सपेंसिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ भी टू इस्तेमाल करेंगे। जब हमने ईटन लगाना है तो ईटन के मीनिंग में इजाफा मच कर सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, टू मच हो सकते हैं, फिर मच टू डी लगाएंगे, फिर क्या होगा, टू मच लगाएंगे। उसके बाद है जी एलिस, मच टू शाय या टू मच टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शाय है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम मच इस्तेमाल नहीं करते जी। तो इस तरह से क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समटाइम फॉर इंस्टेंस व्हेन पीपल टॉक टू मी, बाज़ औक़ात लोग मुझसे बात करते हैं, अबाउट किसके बारे में, अबाउट आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन थे, जॉन रिवर्स। आई थिंक टू माई सेल्फ, वेरी जोली लिटिल चैप, बड़ा ही मजाइया
जुवेनियल जो है ना वो मजाइया छोटा बच्चा था, विद हेयर दैट स्टिक्स अप ऑन द टॉप, उसके बाल ऐसे होते थे जैसे ऊपर जो है वो खड़े हों। स्टिक अप का मतलब होता है सीधे खड़े हो जाना, नुमाया हो जाना, ऑन द टॉप। एंड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट अबाउट डिफरेंस बिटवीन अ जेरंड एंड जेरेंडफ। जेरंड को तो आपको पता ही है, जेरंड क्या होता है। जेरेंडफ जो है ना ये लैटिन का एक असूल है, ये वर्बियल एडजेक्टिव को कहते हैं, यानी ऐसे वर्ब जो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसको समझ लीजिएगा जिस तरह से हम इंग्लिश में पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ब होते हैं लेकिन एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, उसको जेरेंडव कहते हैं। वेल वेल आई मस्ट नॉट गो ऑन, अब मुझे जारी नहीं रखना चाहिए। गो ऑन का मतलब कंटिन्यू करना। ऑल नाइट थिंक ऑफ मी सम टाइम, आई शैल सर्टेनली थिंक ऑफ यू, आप बाजुकात मेरे बारे में सोचिए, मैं आपके बारे में सोचूंगा। आगे वो लैटिन की कोटेशन पढ़ता है, उसका मतलब है एक दिन मैं, मुझे ये सब याद आएगा और मैं मुस्कुराऊंगा, हम सब मुस्कुराएंगे। अगेन आई नीड नॉट ट्रांसलेट, फिर मुझे ये तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट यहाँ पे एज ए यूज किया है सेमी मॉडल वर्ब, जो मॉडल वर्ब का रोल का इस्तेमाल करते हैं हम। मच लाफ्टर एंड शाउटिंग एंड प्रोलॉन्ग चाहिए, काफी देर तक तालियां बजती रही। अबाउट 13 की बात है। चिप्स वेंट फॉर क्योर टू वाइस बर्डन, चिप्स जो है ना वो वाइस बर्डन में गया, किसके लिए, इलाज के लिए। वेयर ही लॉस्ट एट होम ऑफ द जर्मन मास्टर, जर्मन मास्टर के घर पे वहां पे ठहरा। लॉस्ट के साथ हमने एट का प्रेपोजिशन लगाते हैं। एरिस्टोफल उसका नाम था, विद होम ही हैड बिकम फ्रेंडली, जिसके साथ वो, उसके तुल्लकात, वो दोस्ताना हो गया था। स्टेफल वाज 30 ईयर से जूनियर था एंड बट टू मैन गोट ऑन, दोनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप था। गेट ऑन का मतलब होता है गुड रिलेशनशिप होना, एस्टेब्लिश करना। इन सितंबर व्हेन टर्म बिगेन, जब तलीमी दौरानिया शुरू हुआ, चिप्स टर्न एंड टोक अप रेजिडेंट्स एंड मिसेस विकर्स, के हाँ उसने रहाइश इख्तियार कर ली। ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर आफ्टर हॉलीडे, वो छुट्टियों के बाद उसने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और फिट महसूस करना शुरू कर दिया। ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत सारा। अब ग्रेट डील यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो स्ट्रॉन्गर और फिटर के मीनिंग में इजाफा कर रही है। टेक अप का मतलब किसी चीज का इख्तियार करना। एंड ऑलमोस्ट विश्ड ही हैड नॉट रिटायर्ड, वो तकरीबन हमेशा उसकी ख्वाहिश होती थी कि वो काश के रिटायर ना होता। विश के बाद हमने पढ़ा था कि विश के बाद हमने इस्तेमाल करते हैं हैड या वर्क का इस्तेमाल करते हैं। Nevertheless, however, he found plenty to do, बहुत कुछ करने को बाकी था उसके लिए। He had all the new boys to tea, वो नए बच्चों को वो चाय पे बुलाता था और टीचर्स को भी। और यहाँ पे सवाल है कि who was Herr Steffel, was Herr Steffel, वो हेर स्टेफल कौन था। तो ये जो ना वो एक जर्मन टीचर था। हेर स्टेफल जो है ना एक जर्मन टीचर था जिसका 30 इयर्स जूनियर था, लेकिन उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे। और उसने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसके घर पे ही इलाज करवाया था। जी बच्चों, अब स्टिक के साथ हम दो प्रपोजिशन लगाते हैं। स्टिक अप का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, नुमाया होना, प्रोमिनेंट होना, उसको क्या होगा, स्टिक अप कहते हैं, या खड़ा होना ऊपर। उसको वो स्टिक आउट का मतलब होता है किसी चीज का बाहर को निकला होना, प्रोजेक्ट किया होना, उसको हम कहते हैं स्टिक आउट कहते हैं। अब जरा देखिएगा जी, सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा जो आप नीचे दिए। My hair is always sticking up. स्टिकिंग अप हो जाएगा, शाबाश। Handkerchief sticking स्टिकिंग आउट ऑफ द पॉकेट है। और गेट ऑन विद होगा। गेट ऑन विद का मतलब होता है अच्छे रिलेशनशिप कायम रखना, उसको हम गेट ऑन विद कहते हैं। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है he watched all the important matches on the Brookfield ground, पे वो मैच देखता। once a term he dined with the head and once with the masters, के साथ वो खाना खाता एक दफा। he took on the preparation editing new Brookfieldian directory, को वो एडिट भी करता और उसको प्रेपरेशन भी करता, क्योंकि उसको सब बच्चों के नाम भी याद थे, पते भी याद थे। he accepted
रेजिडेंसी ऑफ ओल्ड बॉयज, जो पुराना वो जो बच्चों वो लड़कों का ब्रुकफील्ड के बच्चों का जो एल्यूमिनाई होते हैं, जो उस इदारे से फारिग हो जाते हैं, उनको एल्यूमिनाई कहते हैं। तो एल्यूमिनाई का एक क्लब था, ओल्ड बॉयज क्लब कहते थे। जिस तरह से ऑक्सफोर्ड के बच्चों को ऑक्सोनियन कहते हैं, एचिसन से एचिसोनियन, एफसी कॉलेज से फॉर्मनाइट्स, जीसी कॉलेज से रावियन। इस तरह से उनके क्लब्स होते हैं जो उनमें उनके एनुअल फंक्शन होते हैं, और वो पुराने स्टूडेंट सारे वहां पे उस फंक्शन में हिस्सा लेते हैं। वेंट टू डिनर्स इन लंदन में वो डिनर्स में जाता था। ही रोट ओकेजनल, कभी कभार आर्टिकल लिखता था, फुल ऑफ जोक्स एंड लैटिन कोटेशन थे। फॉर ब्रुकफील्ड टर्मिनल मैगजीन ही रेड द टाइम्स वेरी एवरी मॉर्निंग, टाइम अखबार पढ़ता था, मैगजीन था, वेरी थॉरोली। और उसके बाद ही हैड बिगन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज भी पढ़ता था। ही हैड बिन कीन ऑन देम, उनका बड़ा इंटरेस्ट लेता था उसके। कीन ऑन का दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं हम कीन के साथ आमतौर पे। कीन क्या होगा, टू होता है एक। कीन टू का मतलब कि वांट टू डू समथिंग, और कीन ऑन का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट, उसको हम कहते हैं कीन ऑन कहते हैं। एवर सिंस फर्स्ट थ्रिल्स ऑफ शर्लॉक होम्स के जो थे उसके सेंसेशनल स्टोरीज थी, वो तब से लेके वो बड़ा उसमें दिलचस्पी ले रहा था। यस ही वाज क्वाइट बिजी, क्वाइट हैप्पी भी था। शर्लॉक होम्स मैंने बताया था जासूसी किरदार है। उसके बाद है अलिया लेटर 14 में ही अगेन अटेंडेड द एंड ऑफ डिनर, वहां पे गया। देयर वाज लॉट ऑफ वॉर टॉक थी, सिविल वॉर अल्स्टर में, ट्रबल बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया में। ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी इकट्ठा जो ना वो ब्लॉक था उस वक्त। इसकी जो इंक्लिनेशन थी वो खिलाफ था इसके उसके सर्बिया के। तो सर्बिया ऑस्ट्रिया का और सर्बिया का, तो ऑस्ट्रिया का जब जो प्रिंस था फर्डिनेंड, वो मारा गया वहां पे। क्या होगा, ऑस्ट्रिया का प्रिंस सर्बिया में ड्यूरिंग विजिट, वो मिलिट्री को इंस्पेक्शन करने के लिए गया, और इसके नतीजे में वर्ल्ड वार वन का आगाज हुआ। तो इस तरह से वो एक को फिर साथ दिया क्या होगा जर्मनी ने, और उसका जो वो साथ दिया, चूंकि हंगरी और ऑस्ट्रिया ने ऐलान कर दिया जंग का, और एक का साथ दिया जर्मनी ने, और इस तरह से वर्ल्ड वार वन शुरू हुई। एक तरफ जर्मनी ऑटोमन एम्पायर ये थे, और दूसरी तरफ जो ना वो सारे अलाइड फोर्सेस थी। तो इस तरह से दोनों के दरमियान ये वर्ल्ड वार वन हुई, उसी के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हर स्टेपल हु वाज लिविंग फॉर जर्मनी नेक्स्ट डे टोल्ड चिप्स ही थॉट दैट बल्कान बिजनेस वुड नॉट कम टू एन एंड, ये खत्म होने वाला नहीं है। अब जरा देखिएगा जी, आप सेंटेंस ठीक कीजिएगा। कम ऑन, विच आर सेंटेंसेस? कीन None. टू, कीन ऑन स्विमिंग होगा। उसके बाद Keen to. Keen to. उसके बाद है कीन टू हो जाएगा। Taking on. Taking on. टेकिंग ऑन होगा। शाबाश। Next. स्नेक्स आ गया, और Most of the child. मोस्ट चिल्ड्रन आ Children. जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, कम ऑन, हु विल डू द क्वेश्चंस गिवन इन। कंडीशन ऑफ ब्रुकफील्ड ड्यूरिंग जर्मन मीजल्स क्या थी? हु विल डू इट? फिजा फिजा इशफाक। German measles is a contagious disease of children. Once it spread throughout the school, children suffered from it a lot. 2/3 of the school suffered from it. It turned into a hospital. And the hall of the school was turned into a hospital ward. What do you remember about A week Mafeking hall night? of Brookfield was turned into a hospital ward. जी, Mafeking night के बारे में क्या रिमेम्बर करता है?
वासिस साजिद, वासिस सवेरा तनवीर, मरियम खान, चलें जी। कौन रिमेंबर करता था मैफकिंग नाइट? किसने वन किया? इंग्लैंड वन द वॉर इन साउथ अफ्रीका। और क्या होगा? क्या होगा? इट सेलिब्रेटेड मैफकिंग नाइट। The boys at Brookfield burned the bonfire near pavilion, or it got out of control. They had to call the fire brigade. Yeah, they called the fire brigade, but the firemen were in regrettable condition. Estefel कौन था? अभी information है. He was a German master. He was 30 years junior. He had friend relationship. यहाँ पे noun आ गया तो had लगा दिया. Mr. Chip stayed at his home when he visited by his warden for treatment. वहां गया। उसके बाद आज जी करेक्शन पे आ जाए। Very आई एम happy. वेरी हैप्पी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैप्पी जो है ना वो पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस नहीं लगाएंगे जी। Very entertaining. वेरी एंटरटेनिंग, Too Too tired. tight. टू टायर्ड, Too tired. Very happy. हैप्पी हो Very जाएगा happy. तो वेरी हैप्पी होगा। Much changed now. Much. चेंज के साथ हम क्या यूज करते हैं? मच लगाते हैं। वेरी एंटरटेनिंग, Very. एज ऑलवेज हो जाएगा। Always. He seldom attends the He He seldom attends होगा। He reads only good. He Only reads only good books. Only यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा करा? गुड बुक्स के। very old. वेरी ओल्ड होगा। High enough. हाई एनफ, Very difficult. Very much. वेरी मच डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या होगा? टू मच डिफिकल्ट, वेरी मच, Very speed. टास्क बल्कि मच टू हो जाएगा, डिफिकल्ट मच टू हो जाएगा, मच पहले आ जाएगा जी। Very sweet. वेरी स्वीट, Too sad. Too sad. टू सैड टू लव, Very soon. वेरी सोन। Very soon. अब ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो Much क्या हो जाएगा? मच Much फास्टर आ faster. जाएगा। अनाइड के साथ हम क्या लगाते हैं? वेरी अनाइड, Very. अनाइड, सरप्राइज, डिलाइटेड। इसके साथ हम क्या लगाते हैं? वेरी यूज करेंगे। उसके बाद Two नहीं कर सकते. Two annoyed. बहुत ज्यादा. वो तो आगे हम He- अगर this is- नेगेटिव सिचुएशन आगे बयान की हो तो फिर टू भी लगाया जा सकता है जी। लकीली सक्सीडेड, Seldom comes. सेल्डम कम्स हियर। Seldom comes here. वेरी पेंट, पेंट के साथ भी हम वेरी लगाते हैं। Walk slowly. वॉक स्लोली, Out. हाउ टू स्विम हो How जाएगा। to swim. डायरेक्ट टू कॉलेज हो जाएगा। जब डायरेक्शन को शो करे तो हम डायरेक्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट है जी हमारे पास पेपर है। लेट्स सी जी बच्चों। Abide. अबाइड बाय, By. क्लोज, ट्रू, True. ट्रू हो जाएगा। True. एग्री बंदा है, वेद हो जाएगा। गुड ऑफ हिम, Good for- किसी का शुक्रिया अदा करना
किसी का क्या होगा, अच्छा होना, अच्छा काम करना, गुड ऑफ हिम। जी, उसके बाद Live into. लिव इन होगा। जैसे गुड हाउस में क्या करते हैं, लिव इन करते हैं। उसके बाद द हायर और द कूलर, द रावी The और आ फेमस, Ravi with विद fever. फीवर हो जाएगा। But नहीं आएगा। बट नहीं आएगा, लेकिन आल्दो के बाद क्या है, बट नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर उसके ऑप्शन में कोई और नहीं है तो फिर उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आल्दो वाला क्या होगा, आल्दो ही इज ओल्ड बट ही इज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर सर येट दो, आ जाए दो के बाद आफ्टर, आल्दो के बाद बट और दो के बाद येट इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा उस पे। और कोवर्ड के साथ हम मैन इस्तेमाल नहीं करते। आ कोवर्ड, ये भी मतलब वही है, एक बुज़दिल आदमी। उसके बाद है जी लास्ट है पैराग्राफ। इसके बाद जो ना पैराग्राफ में देखिएगा, सबसे पहले आपने वर्ब देखना है। पहला वर्ब है हमारे पास शिद्दत इख्तियार कर गया। वर्ब क्या है, इख्तियार करना। कौन है, एनर्जी क्राइसिस। तो क्या होगा, क्या इख्तियार कर गया, शिद्दत। तो क्या होगा, द एनर्जी क्राइसिस है बिकम इंटेंस, या हैज बिकम सेवियर। अभी यहाँ पे कर गया है तो इसका मतलब एक्शन हो चुका है, तो परफेक्ट टेंस आ जाएगा। लोग बिजली और गैस की लोड शेडिंग से तंग आ गए हैं। वर्ब क्या है, तंग आ जाना, वर्ब हो गया। कौन आ गए हैं, लोग। क्या आ गए हैं, तंग आ गए हैं। तो तंग आना क्या होगा, और तंग किससे है, बिजली और गैस की लोड शेडिंग से, उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो पीपल हैव बिकम सिक ऑफ, क्या होगा, सिक ऑफ द लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। हमारी समाधि और मफलूज हो गई है। वो क्या है, मफलूज हो जाना। हो जाना कौन, हमारी सियासी और मुआशी जिंदगी, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या हो गया, मफलू हो जाना, क्या मफलूज हो गया है, हो जाना। चूंकि पहले ही होने का मीनिंग है तो इसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। जितने भी होने या क्या वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो आर सोशल एंड फाइनेंशियल या इकोनॉमिक लाइफ हैज बिकम क्रिपल्ड, या क्या होगा, क्रिपल्ड हो जाएगी। सनतकारी का अमल रुक गया, रुकना वर्ब हो गया। कौन, अमल। अमल के महीने में कौन इजाफा करे, सनतकारी का। तो द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है स्टॉप। लातादाद लोग बेरोजगार हो गए हैं। हो जाना वर्ब है यहाँ पे। कौन हो गया, लातादाद कारीगर क्या हो गए हैं, बेरोजगार। ये भी होने का मीनिंग है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो काउंटलेस पीपल हैव बिकम अनएम्प्लॉयड या जॉबलेस। हमें सैकड़ों की तादाद में एटमी रिएक्टर लगाने होंगे। वर्ब क्या लगाना है, किसने लगाने हैं, हमने लगाने हैं। क्या लगाने हैं, एटमी रिएक्टर लगाने हैं। तो अब सैकड़ों की तादाद में क्या है, एटमी रिएक्टर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट उसके साथ इजाफा करेगा। तो जब हमने करना है तो कोई काम करना हो तो वी हैव टू या वी शैल हैव टू इंस्टॉल या एस्टेब्लिश न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन, क्या होगा, हंड्रेड्स, सैकड़ों की तादाद। माजी की हुकूमत ने लूट सूट के सिवा कुछ नहीं किया। वो अब करना है, किसने करना है, माजी की हुकूमतों ने। क्या किया है जी, लूट सूट के सिवा कुछ नहीं किया। अब करने के सिवा कुछ नहीं किया, हम पढ़ते हैं डिड नथिंग बट, एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो अब पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, माजी की हुकूमतें। तो क्या होगा, द पास्ट गवर्नमेंट्स डिड नथिंग या हैव डन नथिंग बट, क्या होगा, प्लंडर या लूट द नेशनल एसेट्स, कौमी माल को। क्या होगा, नेशनल एसेट्स। हमारे मौजूदा हुक्मरानी गैर संजीदा दिखाई देते, वो क्या है, दिखाई देना। कौन, हमारे मौजूदा हुक्मरान क्या दिखाई देते हैं, होने का मीनिंग आ गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव जो ना एज ऑब्जेक्ट आ गया। तो आर प्रेजेंट रूलर सेम नॉन सीरियस,
जब तक जागीरदाराना खात्मा नहीं होगा हम खुद फैसले ना करेंगे और मसाइल बढ़ते जाएंगे। अब ये जब तक ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया, जब तक ये उसकी कंडीशन आ गई, अब क्या हो गया, फैसले नहीं कर सकेंगे, ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो अब ये दो आपकी कंडीशनल क्लॉजेज हैं, खात्मा नहीं होगा और हम फैसले खुद नहीं कर सकेंगे, तो हम ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। बढ़ना वर्ब हो गया, कौन बढ़ रहा है, ये मसाइल, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो दीज प्रॉब्लम्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग अनलेस, क्या होगा, अब चूंकि मेन क्लॉज में आपका कौन सा है, फ्यूचर टेंस से, ये मसाइल बढ़ते ही जाएंगे। और जो कंडीशनल क्लॉज है, जगीदार निजाम का खात्मा नहीं होगा, हम अपने फैसले खुद नहीं करेंगे। तो ये दोनों क्या होगा, दोनों जो है वो क्या होंगे, कंडीशनल क्लॉज को शो करेंगे। तो आर प्रॉब्लम्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग अनलेस, क्या होगा, खात्मा नहीं होता। वो कौन सा है, खात्मा करना। कौन कर रहा है खात्मा, कोई पता नहीं। किसका खात्मा करना, जगीरदाराना निजाम का। अनलेस क्या होगा, फ्यूडलिज्म इज नॉट अबॉलिश्ड, और हम मुल्की फैसले खुद ना करें। वर्ब क्या है, फैसला करना, और कौन कर रहा, हम। तो क्या होगा, एंड वी टेक या वी डिसाइड नेशनल, क्या हो गया, वी मेक नेशनल डिसीजन एट आवर ओन। तो क्या बना, पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, दीज प्रॉब्लम्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग अनलेस द क्या होगा, फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडलिज्म इज नॉट अबॉलिश्ड, एंड क्या होगा, वी डिसाइड या वी टेक द नेशनल डिसीजन एट आवर ओन, अपने तौर पे हम उसका क्या होगा, नहीं करते। ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर। इसमें से किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।